भूपेंद्र जी के जाने से सिर्फ इस दफ्तर में ही नहीं बल्कि जो आसपास के हमारे दुकानदार हैं वो भी उदास हैं यार। बड़ी इनकी बहुत सबके साथ ही मित्रता रही है, चाहे वो यहाँ ढाबे वाले हैं, चाहे सब इनको जानते थे। सबके पास दिन में हाजिरी जरूर लगानी है। और बाबू खुश होते थे सारे के दफ्तर से कोई आता है और पूछता है। जब भी कोई आदमी नया काम शुरू करता है उसको लेबर का भी खर्च देना है, उसको बिजली का भी खर्च देना है, उसको बैंक की भी किस्त देनी है। और सबसे बड़ी बात, जो आप नई चीज़ मार्केट में लेके जाते हैं वो उसी दिन उसी भाव पे नहीं बिकती है जिस भाव पे ऑलरेडी सामान बिक रहा होता है। आज आप दूध का पनीर बना के लेके जाओ, आज बाजार में पनीर अगर 250 रुपये या 300 रुपये किलो बिक रहा है, आज आप नए जाओगे कोई भी आपसे 300 रुपये किलो पनीर नहीं खरीदेगा और नवा या बोलते हैं खाली बिक ज़्यादा दूध खिलेंगे, ये तो कोई नहीं। हर कोई एक्सप्लॉइट करता है। उस पैसे का जो गैप आता है शुरू में बिजनेस चलाते टाइम, आपको बिजली के बिल भी देने हैं, आपको लेबर का खर्च भी देना है, आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा उतना जितना बाकी लोग कमा रहे हैं। उस गैप को पूरा करने के लिए जो सरकार शुरू में पैसा देती है उसको सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि आपको लालच है, ये काम ले करती है तो घर वैसे ही चलता है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल डिमांड बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि पुराने टाइम की तरह जैसे हो रहा है भाई याद है उनके से देने वाला काम नहीं है। उसके लिए सरकार ने सिर्फ एक नहीं कई स्कीमें चलाई हुई हैं। आपके महिला मंडल भी बने होंगे, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कुछ मेंबर्स होंगे। उसके अलावा सरकार ने IRDP थी पहले, उसके तहत आपको फ़ायदे पहुंचाए, फिर डेयरी की स्कीमें चलाई, कई को चलाया। कारण सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी तरह से हर आदमी को कोई ना कोई काम दिया जाए। हमारी सबसे पहली सोच होती है कि हमें सब्सिडी कितनी मिलनी है। सरकार वो सोच के स्कीम नहीं बनाती है कभी कि इसको पैसे दिए जाएं। ये होता है उल्टा। डेयरी का लोन है, ब्यूटी पार्लर इत्यादि दुकान का लोन है, कोई इंटरेस्ट सिर्फ जो लोकल मार्केट है ना कटिंग देते हैं आप? हाँ जी, पूरा बाद में जो उनका जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप। हाँ जी सर वैसा है। तो ये उन्हीं के द्वारा क्या उन्हीं के हमने उन्हें मतलब ट्रेनिंग दी है, फिर देते हैं ट्रेनिंग और फिर हम देखते हैं कि कौन आगे सही तरीके से बना पाता है। अभी जितने हाथ से बने लगता नहीं कि हाथ से बने इसको क्या मार्केटिंग काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी सभी से पता लग रहा है, मुझे भी नहीं पता कि हमारे लोकल ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। और हैंडमेड होता है? जी हैंडमेड है। कुछ मशीन से भी हैं, मगर मशीन से भी यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं थे वो भी हम दे रहे हैं, जैसे कस्टमाइजेशन है तो हम वहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात हैंडमेड है। बिल्कुल आप हमारी सीएम साहब से परसवारे में डिस्कस करूँगा कि हमारे जितना भी सर हमें प्लॉट दिलाया जिसके ऊपर अब हमारी मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन को एडवर्टाइजमेंट और इसकी सारी मैनेजमेंट देखने के लिए आप लोगों को बहुत खुश कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लोगों में इस चीज़ को प्रचारित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए। अगली बार अगर हम लोग जब भी मेले का आयोजन करेंगे तो मैंने प्रशासन के साथ ये बातचीत करनी है कि इससे पहला मेला लगाने से पहले इस तरह का हम लोग इसके बारे में ग्रामीण स्तर पर लोगों से जाकर चर्चा करें, व्यक्ति तक जाकर इसकी जानकारी दें। उन लोगों को हम लोग यहाँ पर निमंत्रण पत्र तक जरूर पहुँचाएँ, उन्हें इन्विटेशन दें ताकि लोग यहाँ पर आकर इन सारी चीज़ों के बारे में आइए। ज़्यादा
साथ जो यहाँ पर आए हैं उनका मैं बहुत जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रयासों के माध्यम से आप सभी को मिल रहा है। इसके समय कुछ ऐसा है आज का कि नवरेश जी के साथ काम जिसने भी किया है वो नेचुरली थोड़ा सा आज उदास नहीं होगा, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस थी ऑफिस में वो एक काफ़ी अच्छे माहौल में, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं कि या ऑफिस में आ जाते हैं वो लगता है चलो ठीक है पॉजिटिव वेव से ऑफिस की गरिमा भी बनी रहती है। तो बाहर से आ रहा है एकदम से कौन आदमी उसको पहले डील करता है, सबसे पहले कंपनी का होता था। इनकी जो कार्यशैली रही है और हमारे जो ऑफिस का सिस्टम रहा है उसके ऊपर मैं सबसे पहले तो अपने दिलीप जी को रिक्वेस्ट करूँगा, हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई हुई है, उनको प्ले करें और जा रही है धीरे धीरे, लेकिन आज के इस पर्व पर हमारे आज की मुख्य अतिथि मैडम सुनीता शर्मा उनके साथ आए, उनके हस्बैंड, उनके बेटा बेटी बहू और परिवार के अन्य सभी सदस्य। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आज इस विशेष उपस्थिति में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र राजेश जी, हमारे ऑफिस के सभी सारे सभी का तो आज यहाँ पधारने पर DIC धर्मशाला की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ सबका। कोशिश तो हमने ये की थी, मैडम से भी बात की थी, हम चाहते थे कि इनके रिटायरमेंट के ऑनर में हमें यहाँ कोई लंच रखें, लेकिन मैडम ने बोला कि इतने ज़्यादा मेरे साथ आना और फिर जाना वो बड़ा मुश्किल होगा, तो लंच मैं ही रख दूँगी। आज हालांकि हमारी प्रथा ये होती है कि लंच हम यहाँ पर एक देते हैं विद फैमिली सभी को। इस बार थोड़ा सा ये रहा कि हमारा 2 दिन फंक्शन होता था, एक दिन लंच होता था, उसके 1 दिन के बाद रिटायरमेंट का ये चलता था। तो चलो आज मैडम का लंच भी हो गया। मैडम मेरी इनके साथ मुलाकात 2015 में हुई थी पहली बार, जब मैं ऊना गया था। उससे पहले तो शायद एक दूसरे को भी हम जानते भी नहीं थे। 2015 में मैंने ऊना में ज्वाइन किया, तो मैडम भी वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वहाँ ऊना में थे, काफ़ी टाइम से ऊना में थे। उस टाइम ऊना में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि ऑलमोस्ट सारा स्टाफ ही मेरे साथ जुड़ गया, किसी भी रीज़न से जुड़ा जो भी रहा, तो फिर मुझे मैनेज करना पड़ता था हर चीज़ वहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब मैं ऊना गया था तो मेरे पास जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दी थी ऊना की, तो ये दी थी कि ऊना में स्टाफ मतलब वहाँ पर काम करना आसान नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी वहाँ थे भी, चांस की बात थी कि उनमें से जो मुखिया थे वो मेरे ज्वाइन करते ही रिटायर हो गए। 2 साल की एक्सटेंशन थी, लेकिन 2 गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन वापस ले ली। 31 मैंने 16 मार्च को ज्वाइन किया, 31 मार्च को वो रिटायर हो गए। तो उसके बाद थोड़ा सा हमने माहौल बनाया। मैडम के पास अपने सब्जेक्ट के अलावा 2-3 सब्जेक्ट्स और भी थे। इनकी मैंने एक चीज़ देखी कि एक बात थी कि अपने काम से काम रखते थे, और जो काम इनके पास होता था उसको ये पूरे जैसे कहते हैं डेडिकेशन के साथ पूरा करते थे। ये नहीं कि भाई हाँ भाई ये मेरा नहीं है जी, जैसे सरकारी होता है इसको पकड़ा दो जी, इसको दे दो जी। हालांकि स्टेनो होते हैं, उनका एक सेट होता है कि हमने यही काम करना है, लेकिन हमारे कार्यालय में शुरू से ये प्रथा रही है कि उसके अलावा और भी काम जोर से मारो।
उसमें आपको मेहनत को डालना कि अपने को देख रही हूँ इधर ये तो देख रही हूँ मेहनत को डालूंगा सतीश कुमार से everything is fine. It's all natural, no chemical. It's only natural binder. And inside also we have softened it, and we have removed the aesthetic concept. So we are the ones who make essential based natural market. Make Yes, we have this good. This is good to purpose, that is a good one. But when you really want to upgrade, this kind of questions also you should think of. ये आज की तारीख में जो रियल हैट्स हैं इस तरीके से आदमी चल के नहीं आता। तो आपका बिक रहा है माल POC स्टेज पे है POC फर्स्ट प्रोडक्ट हमने अभी DPIT में रजिस्टर किया। यस सर मेरा प्रोडक्ट है बेसिकली आज उनकी कम्युनिटी मैटर में community matter one. We are focused on Himachali community only, and we have 3 lakhs plus downloads on Facebook. And we have weddings vendors होते हैं बड़े ब्रांड्स ने बनाया हुआ उनको किस हिसाब से और डिफरेंट एक्सेप्टिंग द बेसिकली सर एरिया थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करी थी तो इनके जो बड़े पोर्टल्स है लाइक भारत मैट्रिमोनी और शादी.com उनमें जहाँ हिमाचली कम्युनिटी क्योंकि हिमाचल के लोगों का स्पेशली फोकस होता है कि हिमाचल से ये आपका एरिया बेस्ड अप्रोच है अदरवाइज फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द सेम यस थैंक्स सर basically Campsville is an online marketplace for booking camping and glamping. I mean, we're just focusing on camping. What is glamping? So glamping is glamorous camping. You have a Swiss tent with a very good washroom and I have this word for the first time. समझ रहा हूँ